इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का आए हैं और उस टॉपिक का जो नाम रहेगा, जब हम किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा। बड़ा अच्छा टॉपिक है, आप इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे। देखिएगा ज़रा गौर से। टॉपिक का नाम है व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तो हमारा टॉपिक क्या होगा, जरा गौर से देखिएगा। स्टूडेंट जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहले देखिए यूनिफॉर्म का मतलब क्या है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, एक समान, हर कहीं एक जैसा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम किसी डाइपोल को रखेंगे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डाइपोल। डाई मीन्स दो पोल मैंने किनारे, हमने बोला था कि नेगेटिव और एक पॉजिटिव, और बीच का डिस्टेंस हमने माना था 2a। जरा गौर से देखिएगा स्टूडेंट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ऐसे इक्वल लाइन से, हमने इनको पैरेलल लाइन से डिनोट किया। ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट रहेगा। यह स्टूडेंट हमें क्या करना है, हमने कि हमारा जो ये डाइपोल है, ये हमने इसके अंदर ऐसे यहाँ पे रखा। इसका डाइपोल जो लेंथ रहेगा वो रहेगा 2a। स्टूडेंट यहाँ रहेगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ रहेगा पॉजिटिव चार्ज। पहले बात, आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज बढ़ाता है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज जो है ये चलेगा इस तरफ, इसकी डायरेक्शन रहेगी ये, क्योंकि फील्ड की दिशा में ही हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जाएगा। और नेगेटिव जो चार्ज होता है फील्ड से उल्टी तरफ भागता है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस तरफ भागेगा, तो इसका हमारे पास रहेगा ऐसे। एक बात आपको ये पता होनी चाहिए स्टूडेंट। दूसरी बात होती है फोर्स कितना होगा। आप देखिएगा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, E = F/Q। क्यू नॉट हमने पढ़ा था इंटेंसिटी का। अगर मैं यहाँ से F फाइंड आउट करता हूँ तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल Q × E। तो स्टूडेंट यहाँ जो फोर्स रहेगा वो रहेगा Q × E, और स्टूडेंट यहाँ भी फोर्स कैसा रहेगा, Q × E। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि डाइपोल के अंदर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, तो हमारे पास जो फोर्स रहेगा दोनों जगह कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा, लेकिन अपोजिट होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये तो हमारा बेसिक डायग्राम था स्टूडेंट। अब जरा गौर से देखिएगा स्टूडेंट क्या कहता है। अब एक सोचने के बाद स्टूडेंट ये कहते हैं हमारे पास, हमने आपसे कहा कि ये हमारे पास एक कोई एक्सिस है या हमारे पास ये मार्कर है। हम क्या करें, एक फोर्स ऐसे लगाएं, एक फोर्स ऐसे लगाएं, और हम इस पर फोर्स लगा के ऐसे क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा। हमने एक फोर्स ऐसे लगाया, उतना ही बराबर इक्वल एक फोर्स ऐसे लगाया, तो ये दोनों फोर्स इसको क्या करेंगे, ऐसे घुमा देंगे। आपने साइकिल का पेडल मूव किया होगा, एक पेडल नीचे की तरफ जा रहा होता है, दूसरा ऊपर की तरफ आ रहा होता है, तो पेडल क्या करता है, मूव कर जाता है। वही कंसेप्ट हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे, और उसको टॉर्क से हम लोग जानते हैं। तो स्टूडेंट ये कहता है, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग लेंथ 2a। हमने एक डाइपोल ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है, हमारे पास 2a है। फिर याद रखना है स्टूडेंट, व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन जब हम किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पे दो तरीके के फोर्स लगते हैं। देन they are exert two equal, opposite and parallel forces exert करते हैं, which form, जो क्या बनाते हैं, एक कपल। वो एक हमारे पास कपल बनाते हैं। और आप स्टूडेंट जानते हैं मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू टॉर्क। आप जानते हैं कि ये हमने कहा कि दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल है, वो दोनों फोर्सेस क्या बनाते हैं, कपल बनाते हैं, और मोमेंट ऑफ कपल को हम लोग बोलते हैं टॉर्क। और स्टूडेंट आप जानते हैं टॉर्क का मतलब क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो किसी चीज को घुमा देगा, रोटेट कर देगा, यह हमने बना दिया टॉर्क। अब आप जानते हैं, देखिएगा, हमने कहा कि टॉर्क होता क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमारे पास टॉर्क रहेगा। अब स्टूडेंट आप लोग जानते हैं फोर्स हमारे पास, हम ये वाला भी ले सकते हैं, फोर्स हम ये वाला भी ले सकते हैं, दोनों फोर्सों में से, क्योंकि दोनों इक्वल है। स्टूडेंट हमने ये वाला फोर्स लिया, जो ये वाला फोर्स हम लेके चले ये, तो हमने यहाँ लिखा F।
अब स्टूडेंट आप जानते हैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या होगा, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ये होगा, ये जिसको हम डॉटेड बना रहे हैं ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो हम लोग नाम देंगे ए बी और कैपिटल सी। ये नीचे वाला मैं साफ कर रहा हूँ स्टूडेंट। अब यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट आपको करना क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपो, ये हमारे पास लंब रहेगा और ये रहेगा कर्ण, और ये एंगल हो गया हमारे पास थीटा। तो आप जानते हैं ट्रायंगल ए बी सी में हमें चाहिए क्या, बी सी, गिवन क्या है ए सी, ये हमारे पास बनेगा साइन ऑफ थीटा। अब आप जानते हैं अगर हम बी सी फाइंड आउट करते हैं तो ए सी की वैल्यू क्या है, 2a साइन ऑफ थीटा, याद रखना। ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये स्टूडेंट हमें यहाँ से उठा के यहाँ पे प्लेस करना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2a साइन ऑफ थीटा। अब आप जानते हैं F इज इक्वल टू QE और स्टूडेंट 2a साइन ऑफ थीटा। अभी हमने पढ़ा था आगे कि 2AQ हमने पढ़ा था कि 2AQ किसके बराबर होता है, P इज इक्वल टू 2AQ। तो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, टो बराबर 2AQ को हम लोग लिखेंगे PE साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास टॉर्क जनरेट हो जाएगा। अब बात आती है स्टूडेंट हमारे पास टॉर्क, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो आप जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास होगा, तो ये दो नोटेशन हमें इसकी याद रखनी है, याद रहेगा स्टूडेंट। अब हम इसके केसेस डिस्कस करते हैं, हम दो केसेस बनाएंगे इसके, ध्यान से सुनिएगा। मैं इधर बना देता हूँ, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, यहाँ से छोटे से केसेस रहेंगे बस। स्टूडेंट दो केसेस क्या कहते हैं, सबसे पहले केस हमारे पास ये कहता है, जो फर्स्ट हमारे पास केस रहेगा, और यह हम लोग बनाएंगे केस नंबर सेकेंड। स्टूडेंट सबसे पहले केस में कहता है अगर एंगल हो जाए 0 डिग्री और दूसरे में एंगल 90 डिग्री, आप जानते हैं। देखिए 0 डिग्री का मतलब ये होगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जा रहे हैं और हम इसको ऐसे ही रख दें, जैसे मान लिया ये हमारे पास मार्कर है, एक फोर्स में ऐसे लगाऊं, एक फोर्स में ऐसे लगाऊं, तो क्या इनको ऐसे फोर्स लगा के मैं घुमा सकता हूं इस मार्कर को, क्योंकि एंगल 0 डिग्री हो गया तो ये रोटेट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने क्या किया, टो बराबर PE साइन 0, साइन 0 आप लोग जानते हैं 0 होगा, तो इसका मतलब टॉर्क रहेगा मिनिमम, हमारे पास ये बॉडी मूव नहीं करेगी, टॉर्क मिनिमम रहेगा, 0 रहेगा। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे रख दूं, एक फोर्स ऐसे दूसरा ऐसे, तो ये रोटेट करेगा, क्योंकि 90 डिग्री पे रखने से फोर्सेस इसको क्या करेंगे, रोटेट करवा देंगे। तो यहाँ स्टूडेंट क्या होगा, टो बराबर PE साइन 90, और आप जानते हैं साइन 91 होता है, तो वैल्यू शुड बी मैक्सिमम। ये बात आपको स्टूडेंट याद रखनी है। तो टॉर्क 90 डिग्री अगर एंगल बनाएगा तो यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा, और अगर 0 डिग्री बनाएगा तो मिनिमम रहेगा। ये आपको बात याद रखनी है, ये बात ध्यान से देखिएगा। स्टूडेंट हमारा अगला जो टॉपिक है, हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो गौर से देखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट क्या कहते हैं, देखिए गौर से। जब हम डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें वर्क डन चाहिएगा। तो स्टूडेंट गौर से देखिएगा, सबसे पहले हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। ये हमारे पास हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने इसको पैरेलल लाइन से दिखाया। स्टूडेंट हमने पहले किसी डाइपोल को ये रखा, ठीक है। उसके बाद ये डाइपोल थोड़ा सा हम रोटेट करेंगे, और जो रोटेटिंग एंगल होगा दैट शुड बी डी थीटा। ये एंगल क्या रहेगा, डी थीटा। याद रखना है जिसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहली बात स्टूडेंट आपको ये याद रखनी है, पहले हमने किसी एंगल पे रखा, उसके बाद हमने उसको थोड़ा सा जैसे रोटेट किया, फील्ड में रखने से रोटेट हुआ, तो एंगल रहेगा डी थीटा, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आप लोग जानते हैं, देखिएगा स्टूडेंट, हमने अभी पढ़ा कि व्हेन ए डाइपोल is placed in uniform electric field then it rotates। तो ये क्या करेगा, rotates and experiences a force, जिसको हमने नाम क्या दिया था, टॉर्क नाम दिया था। हमने जिसको क्या नाम दिया था, टॉर्क नाम दिया था। हमने कहा कि when a dipole is with uniform electric field then it rotates and experiences a टॉर्क, जिसको हमने एक फोर्स नाम दिया था, याद रहेगा ये बात।
और अगर हमारे पास देखिएगा, आप समझ सकते हैं, जब हमारे पास कोई चीज़ रोटेट करेगी तो वर्क डन भी होगा, और वर्क डन किसके रूप में स्टोर होगा? एनर्जी के रूप में। नाउ सम वर्क इज डन एंड वर्क डन इज स्टोर्ड एज एनर्जी, जिसको हमने नाम दिया था पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट आपको ये बात याद रखनी है। अब देखिएगा कैसे, ठीक है, आप लोग जानते हैं वैसे वर्क का फॉर्मूला हमने यहाँ पे क्या कहा था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोला हमने इसको, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फोर्स की बजाय हमारे पास क्या है? रोटेशन, घूमने वाला फोर्स, जिसको मैंने नाम क्या दे दिया? जिसको मैंने नाम दे दिया टॉर्क। एक तो ये चेंज करना है। अगर फोर्स घूमने वाला होगा तो याद रखना है स्टूडेंट, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी कौन सा होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब स्टूडेंट ये हो गया वर्क, टॉर्क हो गया टो, और डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क भी क्या रहेगा? स्मॉल रहेगा। इंटीग्रेशन। अब स्टूडेंट आप लोग जानते हैं, मान लेते हैं कि शुरू में एंगल कुछ अलग था और बाद में एंगल कुछ अलग हमने चेंज कर दिया, इनिशियल एंगल और फाइनल एंगल। अब देखो इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग फिजिक्स में एक बात कहते हैं, जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका डब्लू होता है, आपको याद रखना है। तो डी डब्लू का इंटीग्रेशन डब्लू रहेगा। टो की जगह हम लोग क्या रखेंगे? अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी, पी साइन थीटा डी थीटा, वैल्यू पुट करते हमने जो लास्ट आर्टिकल था हमारा, थीटा 1 और थीटा 2। स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे? अब हम पी को बाहर निकाल लेंगे, हमारे पास बचेगा साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। अब स्टूडेंट आप सभी जानते हैं ये पी रहेगा। अब साइन का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? माइनस कोस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 रहेगा। आप इस बात को जानते हैं। स्टूडेंट मैं डायग्राम साफ कर रहा हूं। अब यहां से आप लोग देखिएगा, अब यहां से हमने क्या लिखा? वर्क, माइनस को मैं बाहर ले आया, हमारे पास बचेगा कोस थीटा या थीटा 1 से थीटा 2। अब आप जानते हैं नियम क्या कहता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हमने इंटीग्रेशन में ना कंसेप्ट क्या किया? पहले अपर लिमिट रखी, माइनस में लोअर लिमिट रखी। ये हमारे पास जो कंसेप्ट प्रिपेयर हो गया हमारे पास, ये हमने पोटेंशियल एनर्जी बोला। अब यहाँ स्टूडेंट हम लोग 2 केस स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो केस फर्स्ट रहेगा वो क्या कहता है, और यहाँ से केस सेकंड क्या कहता है, ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। स्टूडेंट हम लोग कहते हैं, मान लिया इनिशियल थीटा 1 0 एंड थीटा 2 थीटा। दूसरा केस थीटा 1 90 और थीटा 2 कुछ भी एंगल हमने मान लिया। 2 केसेस डिस्कस करेंगे हम लोग। अब यहाँ हम लोग रखते हैं, देखिएगा, माइनस पीई कोस थीटा 2, थीटा 2 हमने क्या माना है? थीटा, और थीटा 1 कॉस 0। तो स्टूडेंट माइनस पी, ये कोस थीटा और ये रहेगा कोस 0 माइनस 1। एक तो पोटेंशियल एनर्जी है स्टोर होगी जब एंगल्स ये रहेंगे। दूसरा हम इसको लिखते हैं डब्लू माइनस पीई, यहाँ लिखेंगे कोस। देखिएगा जरा, थीटा 2 इस बार कितना है? थीटा और कोस 90। आप जानते हैं कोस 90 0, तो हमारे पास दैट शुड बी माइनस पीई कॉस ऑफ थीटा। ये रिजल्ट हमारे पास रहेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर जो होगी हमारे पास, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। ये हमारे आज के 2 डेरिवेशंस थे जो आपको एक सिंपलर वे से याद रखने हैं। आपने इनको रटना नहीं है, जरा तरीके से पैटर्न से याद रखेंगे, आप इसको इजीली कर देंगे। स्टूडेंट आज का हमारा ये टॉपिक था। इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए, हम आगे और भी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आपके सामने लेकर आएंगे। सभी न्यूमेरिकल्स पार्ट रहेंगे, डेरिवेशंस रहेंगे, सब कुछ हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।